कहोगे अगर हमारी प्रार्थना में पुकार में भावना नहीं, भाव नहीं, तो भगवान नहीं सुनते। तो फिर क्यों हम माला लेके बैठ के राम 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 रटेंगे? क्योंकि हर बार माला घुमाने में भाव नहीं होता। आदमी बहुत बार टेक्निकली चलता है, खाली टेक्निक अपनाता है। तो कहा भैया भावना से जब जब राम का नाम पुकारते हो तो तब तब भगवान स्वयं सुनते हैं। और जब जब खाली टेक्निकली राम राम तो निकल रहा है पर अंदर से भाव नहीं बन रहा, तब भी लाभ है। तब क्या लाभ है? तब भी तुम्हारे पाप कर्म कांपते हैं, तुम पाप संताप से तब भी मुक्त हो जाते हो। पर गोविंद की या श्री राम की, भगवान की प्राप्ति के लिए जब जब तुम भावना से पुकारोगे तब तब बात बनेगी। पापों को खत्म करने के लिए तो येन केन प्रकारेण जिन्ना किन्ना होता है, राम नाम गाओ, बस तुम्हारे पाप समाप्त होंगे, तुम पुण्यात्मा धर्मात्मा बन जाओगे। पर गोविंद की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, फिर तो भैया भावना से एक एक श्वास निकले और हर श्वास में राम नाम हो। ये बाद में आएगा, शुरू शुरू में ऐसा भाव नहीं आएगा। शुरू शुरू में तो बिना भाव के भी जप होता, क्योंकि जब जीवन में से सभी पाप हमारे खत्म हो जाएंगे तब ही तो पुण्य का उदय होगा। जमीन च बड़ा कलरो है, ये जमीन ये बड़ा कलरो है कि फसल नहीं उगती शायद, इं कोई तीला इतना कोई ओथ है। फिर क्या करते आदि देसी खाद पाओ, गोआ पाओ, शैल पड़े दा गोआ पाई 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 वो कलर एक दिन खत्म ही। हाँ, रेतली जमीन मती है तो गोए च गए, गोके गोए च गए शक्ति है कि गोका गोआ देसी हैल रेतली जमीन की भी आस्ता आस्ता उपजाऊ भूमि बनाई उड़ता। इसलिए बंधुओ राम नाम खाद है, जिहड़ी साड़ी अंदर दी भूमि है हिरदे दी, एक उपज नहीं है इहदे अंदर भगती दी होदी। राम नाम जपते 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 एक दिन अंदरा दा कलर खत्म होगा, अंदरा दा पाप राशि खत्म होगा और फिर अंदरा दा भक्ति के भक्ति उत्पन्न होगा, भक्ति के भक्ति की साड़े अंदरा उगी हो पंती हो। इसलिए बंधुओं के भाव जिनके नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, जिन भक्तों के पास भावना नहीं, भाव नहीं, तो भगवान क्या कहते हैं कि भाव जिनके नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, कि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जेड़े भाव वाले भगत ने भगवान आखदे उनका भार मैं चुके। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव का भूखा हूं मैं बस भाव ही एक सार है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। फिर कहो एक बार ये पक्की हो जाए बात कि हम जब जब भगवान का गुणगान गाएं तो भगवान की आज्ञा है मेरा गुणगान गाते समय तो पुलकित हो जाए, रोमांच हो जाए, तेरा हृदय मुझ में मिल जाए, तब तू मेरा गायन करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा।
गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। बड़ा सरल उपाय है बंधुओं। उपासना इसी को कहा जाता है। उपासना उपासना का मतलब अपने शरीर को कष्ट देना नहीं है बंधुओं। उपासना का मतलब ये नहीं कि तुम अपने शरीर को आग में बिठा करके या सर्दियों में जल में खड़े होकर के फिर मंत्र जाप करो। उपासना का मतलब है उप समीपे। उप मैंने लाग गए, समीप नजदीक, उप समीपे आसन। भगवान के समीप हम बैठे हैं ऐसी भावना करके जब हम भगवान को पुकारते हैं वही उपासना। उपासना मैंने उप मैंने समीप, आसन मैंने बैठना। हमें ये भाव बनाना है कि हम श्री कृष्ण के, श्री रामचंद्र भगवान के बिल्कुल समीप बैठे हैं। ऐसी भावना को लेकर के जीना है। और फिर उस भाव में अगर व्यक्ति एक आंसू उसको प्राप्त करने में कि भगवान तू लब्बा दा गैली नहीं है, क्यों नहीं तुम मिल रहे, फिर उस विरहा में एक आंसू निकले, फिर उसकी कीमत इतनी है। तो किसी अच्छे भक्त ने लिखा कि तेरी आंख दे सिपदा एक मोती, मोती मतलब एक आंसू, कि तेरी आंख दे सिपदा एक मोती, मोती जे हरि चरना विच डुल जावे, फिर उस दी दया दा कुल सागर तेरे एक कतरे नाल तुल जावे, जावे कि फिर उस दी दया दा कुल सागर। तुमने उसकी याद में एक आंसू बहा दिया तो बदले में अथरू ताणी बगाना कि मेरे घर भगवान पुत्र नहीं थे, पोतरा नहीं थे, जमीन नहीं थे, नौकरी नहीं। ये ओदे वास्ते नहीं है, ये अपने के स्यापे ने। उस गोविंद की प्राप्त करने वास्ते जीवन खत्म हो जाती हाली तक सच्चे दे नहीं सुखने च बड़ी लब्भा दा। इस गम विच अगर अस भगवान की याद करते करते कुछ एक अथरू भी सारा निकली आ, उस अथरू की गल की थी जिस अथरू के पीछे मतलब कोई नहीं हो, हाँ? सांसारिक मतलब ना हो, उसके लिए कहा कि तेरी अख दे सिपदा एक मोती जे हरि चरना विच डुल जावे, फिर उस दी दया दा कुल सागर तेरे एक कतरे नाल तुल जावे, जावे। एक आंसू के बदले अपने भगवान सारे सारे सुख समृद्धियां अपने भक्तों को दे देते। सुदामा का चरित्र तुझे सुने लगे। सुदामा के मन में ये नहीं था कि मैं भगवान से कुछ मांगने जाऊंगा। भाई मैं बेनती करा जेडे लोग जगराते च मखौल बनाते ना सुदामे का, बड़ा दुख लगता जी। सुदामा जी ऐसे नहीं थे ते ना गए सुदामा की कोता एक भी धक्का पिया ते जगराते वाले की करते चुकी चुकी मारते प्रगाड़ी प्रगाड़ी सुदामे की, चल हट हट। फिर वो आंदा गरीबी से बुरा हाल, पत्नी के बार बार समझाने पर वो बेचारा डिगदा ढोंदा फिरदा उधर उधर। ऐसा कुछ नहीं। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं। सुदामा श्री कृष्ण दर्शन के लिए माने थे कि मैं दर्शन करने जाकर मंगना का खंड। बंधुओं, श्री कृष्ण
सुदामा कृष्ण से मांगने नहीं, कृष्ण को देने गया था। वो मंगन नहीं गया, देन गया है। के देन गया है? भावे बेचारे ने मंगी है कि चौल लिया को, तो चौल भुनी भनी है, चिड़बे जे बनाइए गया है कि चल उगे खिलाइएगा 2 मुट्ठियां। और जब भगवान का दर्शन किया तो सुदामा इतने रोए कि हे करुणा निधान, हे गोविंद, हे कृष्ण, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला। एडे एडे मैले दा राजा इंद्र भी तेरे अगे रोज मथे टेका दा, इंद्र भी तेरे अगे चावर डुला दा, ब्रह्मा तेरिया स्तुतियां गा दा, पर तू अपने मित्रा की दिखी है फिर नंगे पैरें दौड़दा आया। भी के हर जी आए, ओ हर जी आए, के छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख डंडोत कर, ओ छठ सिंहासन हर जी आए। दूर से देखा भगवान कृष्ण ने और सुदामा को दंडोत प्रणाम किया, और दंडोत प्रणाम करने के बाद सुदामा को अपने संग महल में ले गए और अपने सिंहासन पर बिठा करके अपने आंसुओं से चरण धुलाए। जल आए उससे पहले तो आंसुओं से चरण धुला दिए भगवान। ता रोया सुदामा के, ओए भगवान मासा भी नहीं बदलिया था। इतना कोई होर हुंदा उन्हें मुकरी जाना, मेरा मित्र है नहीं, पता नहीं कौन है। बंधुओं, सुदामा के आंसू भगवान ने देखे। उन आंसुओं के पीछे कोई मतलब प्रस्ती नहीं थी, खाली प्रेम था। और प्रेम रूपी आंसुओं को देख करके भगवान ने अपनी द्वारिका के महलों से भी सुंदर महल सुदामा के बनवा दिया। अखां तेनू दिखिया पे हो गईया तेरी, के हो गईया ये आंखें जब से तुम्हें देख बैठी हैं। आंखें ही नहीं है गोविंद, ये पूरे का पूरा मेरा प्राण तेरा हो गया है। अखां तेनू देखिया ते हो गईया तेरिया, मेरिया ते साह हुण रहियां नहीं ओ मेरिया। गोरी वाले मेरिया ते साह हुण रहियां नहीं ओ मेरिया। ओ मेरी जिंद जान, मेरी जिंद जान, तेरी ये जागीर मोहना। मेरी जिंद जान, तेरी ए जागीर मोहना। ओ मेरी जिंद जान, तेरी ए जागीर मोहना। मेरी जिंद जान, तेरी पंजली ते लगी हुई, पंजली ते लगी हुई हीर मोहना। फड़ पंजली बदल तकदीर मोहना। फड़ पंजली बदल तकदीर मोहना।
बंजली, बंजली किसे कहते हैं? बंजली मैंने बांसुरी। कि बंजलिया बंजली वालिया चाका श्यामा, कि फड़ बंजली बदल तकदीर मोहना, फड़ बंजली तेरी पंजली ते लगी हुई, ओए पंजली ते लगी हुई हीर मोहना, फड़ बंजली बदल तकदीर मोहना, फड़ बंजली तकदीर मोहना। सब मिलकर के ताली सेवा करो, एक ताली मिलकर के मेरे साथ ऐसे। भला होवे मोहना भला होवे मोहना बखता दितारे दा, भला होवे मोहना बखता दितारे दा। ध्यान दीजिए कि उनका भला होवे जुने लोकें सानू शास्त्री जी महाराज ने मिलाया, उनका लोकें का भला हो। और उस समय का भगतां दे तारे दा उस समय का भी भला होवे जिस समय सानू महाराज जी मिले। तो सुनो, भला होवे मोहिना भगतां दे तारे दा, भला होवे मोहिना भगतां दे तारे दा। ओ राजन दसे आए समाधि द्वारे दा, कि राजन दसे आए गोरी वाले प्यारे दा, कोई राजन दसे आए गोरी वाले प्यारे दा। राजन दसे आए, राजन दसे आए गोरी वाले प्यारे दा। बोलो मेरी जिंद जान, ओए मेरी जिंद जान तेरी जागीर मोहना, मेरी जिंद जान तेरी जागीर मोहना। तेरी पंजली ते लगी हुई, पंसरी ते लगी हुई ए हीर मोहना, बड़े पंजली बदल तकदीर मोहना, और सुनिएगा और सुनो प्यारे, की गाइयां पक्षियां दा चाक नहीं तू, पक्षियां दा चाक नहीं तू, पक्षियां दा चाक नहीं तू, जग तेरा चाके पक्षियां दा चाक नहीं तू, जग तेरा चाके, जग तेरा चाके, जग तेरा चाके। क्या मतलब कि हे परमात्मा, लोग आखते तू गौवा चारदा है चरवाल है, वो तू चरवाल नहीं, तू तो दुनिया चारन दे ना, पूरी दुनिया तू भी तुप्पा दी है, चाक मैंने चरवाल। तो क्या आखना सुनो, कोई पक्षियां दा चाक नहीं तू, पक्षियां दा चाक नहीं तू, जग तेरा चाक, पक्षियां दा चाक नहीं तू,
जग तेरा चाहते, के जग तेरा चाहते, जग तेरा चाहते। और सुनो, दुनिया दा रूप तेरे, दुनिया दा रूप तेरे कदमां दी खाते, दुनिया दा रूप तेरे कदमां दी। ओ पूरी वाले दुनिया दा रूप तेरे कदमां दी खाते, कि सारी दुनिया दा रूप तेरे कदमां दी खाके। और के प्रार्थना साड़ी, हमारी ये प्रार्थना है कि तेरे कदमां च, पूरी वाले तेरे कदमां च होवेगी अखीर मोहना, 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 तेरे कदमां च होवेगी अखीर मोहना। तेरी पंजली ते लगी हुई, बंसरी ते लगी हुई ए हीर मोहना, पड़ पंजली बदल तकदीर मोहना, पड़ पंजली बदल तकदीर मोहना। मैं जदों दा तन मन ला दिता तेरे लेखे वे, मैं जदों दा तन मन ला दिता तेरे लेखे वे। आपको आवाज आ रही है? पीछे पीछे आवाज आ रही है, फिर बोलो। मैं जदों दा तन मन ला दिता तेरे लेखे वे, मैं जदों दा तन मन ला दिता तेरे लेखे वे। मैनू अपने आप नू शामा कहंदे तेरे भुलेखे वे, मैनू अपने आप नू शामा कहंदे तेरे भुलेखे वे। ओ मैनू अपने आप नू शामा कहंदे तेरे भुलेखे वे, मैनू अपने आप नू शामा कहंदे तेरे भुलेखे वे। इसलिए बंदो भी चरणों की महिमा ही गा रहे हैं कि तेरे चरणा च होवेगी अखीर मोहिना। पर कल भी यही गा रहे थे, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। श्री राम चरण सुखदाई, हे राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन, राम चर्चा इसलिए गा रहे हैं यहाँ कि भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। मेरे भोले बाबा राम कथा को सुन के अति प्रसन्न होते हैं। हम क्या दे सकते हैं संसारिक जीव भगवान को? हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे भगवान तृप्त हो सके। हाँ, उसी की कथा उसी को सुनाएंगे, राम जी की चर्चा करके शंकर भगवान को सुनाएंगे। हमारे श्रोता तो भगवान शिव हैं। हाँ, कहाँ हैं श्रोता? बोलते सुनने वाले को, कहाँ है शिव?
आप सबके बीच में आत्मलिंग बैठा है, आत्मा ही शिवलिंग है। तो सब शिव जो आपके बीच में प्राण तत्व के रूप में बैठे हैं, उन सबको वंदो। इसलिए राम चर्चा सुनाई जा रही है कि शिव प्रसन्न हो और हमें इस कली काल में जीने का ढंग आ जावे। हम जो विषयी जीव, माइक जीव हैं, हमें भी माया और विषय वासनाओं से हट करके श्री राम चरणारविंदों में, श्री कृष्ण चरणारविंदों में अखंड अनन्य भक्ति का प्रसाद श्री शिव भगवान से मिल जाए। इसलिए इस गायन को कर रहे हैं। के बार बार पर मांगहूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी ए भगति सदा सत्संग। भगवान शिव ने भी यही मांगा कि मुझे यही वरदान चाहिए। क्या? के पद सरोज भगति सदा सत्संग, के भगति सदा सत्संग, भगति सदा सत्संग। कल चर्चा चल रही थी बंधुओं, भगवान राम को पतित पावन का विरुद्ध मिला, उपाधि मिली, एक नमा होता मिला। केड़ा? मुनि विश्वामित्र के संग गौतम आश्रम में भगवान पहुंचे। कल कथा थे जी कहता है, गौतम आश्रम में अहिल्या शिलारूप हुई है। भगवान अपना गुरुदेव की आज्ञा करने पर चरण उठाते हैं, चरण शिला के साथ स्पर्श नहीं करते। बट्टे कने पैर छुआंदे नहीं, जिहड़ी ओ तपस्विनी पत्थर बनी रही अहिल्या छुआंदे नहीं, क्योंकि मर्यादा है। भगवान आखदे गुरु जी बगानी जनानी जां मां है ते जां भैन है, ते दोने की पैर नहीं लाया जाता, ना माऊगी ना पहनूगी, तो सकते हो पैर छुआ। गुरुदेव ने कहा ये मेरी आज्ञा है, तो कहा आज्ञा पालन भी करूंगा, मर्यादा भी निभाऊंगा। तो पांव शिला के साथ स्पर्श नहीं किया, पांव शिला के ऊपर रखा थोड़ा दूर। उसी समय बड़ी सुंदर सुगंधित पवन चली और भगवान के चरणों के तले में जो रजकण लगे हैं वो रजकण उड़ करके शिला पर पड़े, और उसी समय उस शिला में से पतित पावन करने वाले, पतितों को भी पावन करने वाले भगवान का इतना बड़ा आज बंधु चमत्कार विश्वामित्र ने देख लिया कि उस शिला से सुंदर और भक्तिमयी और बंधुओं तेजस्वनी ओजस्वनी एक बड़ी बड़ी दिव्य अति दिव्य नारी प्रकट हुई, जिसको देख करके देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और सबने कह दिया बोलिए पतित पावन भगवान श्री रामचंद्र की। पतित पावन नाम मिला। कौन सा नाम? पतित पावन, पापियों को पावन करने वाला। रघुपति राघव